नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा फिर होगी सीमा हैदर की। सीमा हैदर केवल नेताओं का जन्मदिन क्यों मनाती? बड़ा सवाल है। कुछ कमेंट्स सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पे मैंने पढ़े, उसमें ये बात लिखी थी, सीमा हैदर चुनाव लड़ेंगी तो उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, उनको उनके साथ ये होगा, उनके साथ वो होगा। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना बात की जाए कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिलती है और वो मोदी और योगी जी को ही खुश करने में दिन भर लगी रहती हैं, तो क्या वो कभी चुनाव भी लड़ सकती हैं भारत से अगर भारतीय नागरिकता मिलती है तो? और दूसरा सवाल ये मन में आया कल जब उन्होंने मोनालिसा का वीडियो शेयर किया गाने का, तो दूसरा ख्याल ये आया, क्या इतना अच्छा डांस करती हैं, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस हैं, क्या वो भारतीय हीरोइन बनेंगी कभी आगे चलकर? तो सीमा हैदर क्या करने वाली हैं भविष्य में? अपने 4 बच्चों को पालेंगी, अपना घर चलाएंगी, अपना परिवार चलाएंगी, सचिन के साथ लाइफ को एंजॉय करेंगी, या उनकी महत्वाकांक्षाएं फिल्म की हीरोइन बनना या भारत का नेता बनना भी है? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज। हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, शायद सीमा हैदर की महत्वाकांक्षाओं को ज़रा अच्छा समझें मुझसे। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट्स पढ़े सीमा हैदर के, ऐसे बहुत सारे बकवास कमेंट्स रहते हैं उसमें, लेकिन उन कमेंट्स में से एक कमेंट ये था, अगर सीमा हैदर चुनाव लड़ती है तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी है वो, हमेशा देखो नेताओं का बर्थडे मनाती रहती है। तो नेताओं का बर्थडे मनाने के पीछे का उद्देश्य केवल भारतीय नागरिकता पाना, या जब तक फैसला नहीं आ रहा तब तक सज़ा से बचे रहना? क्योंकि जब तक फैसला नहीं आता उन लोग के लिए जगह घर नहीं होती है, वो कहीं भी सरकार उनको रखती है कानूनी रूप से, वो जेल होगा, वो कुछ भी हो सकता है। सीमा हैदर घर में है, एपी सिंह उनका केस लड़ रहे हैं, तो कानूनन तो उनको कहीं और होना चाहिए। तो क्या उससे बचने के लिए वो योगी और मोदी का बर्थडे मनाती हैं, या भारतीय नागरिकता मिलने के बाद का उद्देश्य है कुछ बड़ा, जैसा कि कमेंट्स में लिख रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है कि उनका कुछ बड़ा उद्देश्य हो, और हो सकता है कि अगर उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो जहाँ पे वो रबुपुरा में रह रही हैं वहीं से उनका अपना मोर्चा खोल दे और उनको अगर मौका मिले तो वो इलेक्शन लड़ने लग जाए। क्योंकि वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया पूरे परिवार के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, एपी सिंह के साथ, उससे तो यही लग रहा था कि वो एक तो नागरिकता के चक्कर में ये सब कर रही हैं कि मिल जाए, दूसरा कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म भी सोच रही हैं कि यहाँ रहेंगे तो अपना नाम बनाने के लिए सोशल मीडिया पे तो बना लिया है, लेकिन एक राजनीतिक कनेक्शन जब हो जाता है तो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से वो बच जाता है। तो वो सोच रही हैं कि हो सकता है कि योगी और मोदी जी का बर्थडे बना के शायद वो बात वहाँ तक पहुँच जाए तो सीमा हैदर के लिए अच्छा हो जाएगा, कई रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जिस पद पर वो लोग बैठे हुए हैं उन तक ये सारी बातें इतनी मायने नहीं रखती, उनके पास देश की और भी सारी चीज़ें देखने के लिए कई मुद्दे हैं। तो सीमा हैदर और एपी सिंह, क्योंकि सीमा हैदर को हर चीज़ बताता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उन्होंने ही बताया होगा कि आप योगी आदित्यनाथ का बर्थडे सेलिब्रेट करो और उनका केक काटो, या फिर पीएम मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट करो, केक काटो। तो हो सकता है कि सीमा हैदर ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए कर रही हैं। मैं अभी पढ़ रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक टिकट का ऑफर मिला था, जो कि कोई पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई ने सीमा हैदर को रामदास आठवले वाली पार्टी शायद, हाँ ये वही पार्टी है, उन्होंने इनको ऑफर दिया था कि पार्टी प्रवक्ता इनको बनाया जा सकता था। मतलब उस टाइम ऐसी सारी चीज़ें आई थी कि महिला एक संगठन बना के ये चुनाव में इनको उतारा जाए, लेकिन क्योंकि ये अवैध तरीके से भारत में अभी हैं, इन पे इस तरीके की नागरिकता है, और उस टाइम पे भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे, उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी, इस वजह से वो उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन पाई थी। तो 2024 की से शुरुआत हो गई थी, तो हो सकता है कि अब जब उनकी सारी रास्ते के कांटे हट जाए तो फिर से वो एक कोशिश करे एपी सिंह के जरिए और फिर से चुनाव लड़ने के लिए रबुपुरा से ही खड़ी हो जाए, और मिथिलेश भाभी तो है ही है, फिर उनको हराने के लिए हो सकता है ऑपोजिशन में वो खड़ी हो जाए। मतलब संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं भारतीय नागरिकता मिलने के बाद क्या क्या बन सकती हैं, ये आपको देखकर उनको समझ में आएगा, और ये भी देखकर समझ में आएगा इस समय की राजनीति कि अगर आप टिकटॉक पर स्टार हैं तो टिकट मिलने में आपको आसानी होती है। हरियाणा में टिकट दिया गया एक टिकटॉक स्टार को इसीलिए क्योंकि वो फेमस थी, और ये इंस्टाग्राम का सेंसेशन है सीमा हैदर। आप मानिए चाहे मत मानिए, भले बुराई करके मानिए चाहे जैसे भी मानिए, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ,
तो सीमा हैदर का नाम है, उन पर चर्चाएं होती हैं और उन चर्चाओं का फ़ायदा सियासी रूप से उठाया जा सकता है। तो क्या 2024 में इसी तरह का एक फ़ायदा उठाने की कोशिश, जैसा कि शालिनी बता रही, आरपीआई ने की थी? नाम भी जुड़ जाएगा किसी के साथ तो उसका फ़ायदा या नुकसान कुछ ना कुछ तो होगा, चर्चा तो होगी आपके बारे में। तो सीमा हैदर की चर्चा तो होने लगी, इन चर्चाओं को वो किधर ले जाना चाह रही हैं? अब भाई कोई फेमस होता है, अब जैसे मैं उनके इंस्टाग्राम देख रहा था, उसमें अब वो विज्ञापन भी आने लगे हैं, पेड प्रमोशंस जिसको बोलते हैं। तो मतलब वो एक इंस्टाग्राम पे ऐसी हस्ती बन चुकी हैं जहाँ पर कंपनियाँ चाहती हैं कि वो उनको प्रमोट करें। तो अगर वो इस लेवल तक पहुँच चुकी हैं तो इन चीज़ों को आगे वो किधर लेकर जाएंगी? पैसा कमाएंगी तो इन सब चीज़ों से क्या अपना खाली परिवार चलाएंगी या अपने चेहरे का, अपनी शोहरत का एक और कुछ और इस्तेमाल भी कर सकती हैं आगे चलकर? सर आपने दो नाम लिए, एक्टिंग और पॉलिटिक्स। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनको आरपीआई ने कहा था, टिकट देने की बात कही थी। तो उनके एक उपाध्यक्ष हैं आरपीआई के, मासूम नाम है शायद उनका, तो उनका कहना था कि सीमा हैदर को हमने टिकट दिया क्योंकि वो एक अच्छी वक्ता है। तो केवल वक्ता के बेसिस पे तो टिकट नहीं दिया जा सकता, और वक्ता के बेसिस पे कोई उन्हें जिताएगा भी नहीं। जैसा कि कमेंट्स पढ़े थे मैंने भी, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सीमा हैदर को वोट ही नहीं मिलेंगे अगर वो लड़ती भी हैं तो। और शायद ये सही भी है, क्योंकि केवल एक अच्छा वक्ता होना इतना तो काफ़ी नहीं है राजनीति में आने के लिए। उन्हें समझ भी होनी चाहिए, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, और क्या वो इतनी पढ़ी लिखी है, हर चीज़ देखी जाती है। और अगर बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग में हाँ, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, उनकी रील्स में लगातार देखने को मिलता है। जैसे उन्हें पॉलिटिक्स में आने का ऑफर मिला, वैसे उन्हें एंटरटेनमेंट मूवीज वगैरह के ऑफर भी मिले थे 2023 में, पर वही उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो मूवीज में नहीं आ पाई। लेकिन हो सकता है कि अब दोबारा क्लीन चिट मिले तो वो कोशिश करेंगी, क्योंकि लगातार हम उनके रील्स वगैरह देखते हैं, वो व्लॉगिंग करती हैं, सिंगिंग करते हुए देखा जाता है, उन्हें डांसिंग करते हुए देखा जाता है। तो हाँ, ये माना जा सकता है कि वो इन फ्यूचर बॉलीवुड में एंट्री लेने के बारे में सोचें, या किसी मूवी या फिर किसी भी चीज़ में काम करने के बारे में सोचें। पॉलिटिक्स तो नहीं लगता है, और एंटरटेनमेंट में इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से वो अपनी प्रोफाइल डेवलप कर रही हैं, तो उसमें दिखाई देता है कि वो सिंगिंग की वीडियो अलग बनाती हैं, वो डांसिंग की अलग बनाती हैं, वो व्लॉगिंग भी करती हैं। तो हाँ, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो मूवीज़ वगैरह में आए, और शायद उन्हें मूवीज़ वगैरह में पसंद भी किया जाए। पसंद कर रहे हैं लोग, तभी इंस्टाग्राम पे इतनी हिट हो रही हैं। तो रूबी की एक बात तो सही है कि अगर वो बॉलीवुड में जाती हैं या एक्टिंग को करियर चुनती हैं तो उनकी एक पहचान जो पहले से है उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक सीरियल का OTT पर वो सीरियल आया था, और उसमें एक टिकटॉक वायरल गर्ल ही थी पटना की, जो बहुत, आपको नाम याद आ रहा है? सौ से कुछ नाम था। तो उसने अच्छा काम किया था, नहीं कुछ और नाम था, मैं भूल रहा हूँ। तो अच्छा काम किया था उसने, उसका वो सीरियल काफ़ी हिट भी हुआ था। तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे जो अब सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। बिग बॉस में भी ऐसे स्टार्स को जगह मिलती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके होते हैं। तो क्या पता आगे चलकर आपको सीमा हैदर बिग बॉस में दिख जाए, क्या पता आगे चलकर सीमा हैदर आपको पॉलिटिक्स में दिख जाए, क्या पता सीमा हैदर किसी पिक्चर में एक्टिंग कर रही हो, हीरोइन हो उसकी। तो क्या होगा, एक क्विक सर्वे कर लेते हैं कि सीमा हैदर आपके हिसाब से आज से 3 साल बाद क्या करती हुई नजर आएंगी? हो सकता है कि वो, जैसा कि बोला रूबी ने कि वो एक्टिंग में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं, तो हो सकता है वो एक्टिंग वाली फील्ड में जाए, क्योंकि इलेक्शन के लिए सबसे बड़े ज़रूरी चीज़ होती है नागरिकता, वही उनके पास नहीं है। और जब आरपीआई वाली हम बात कर रहे थे तो रामदास अठावले ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था जब ये खबर सामने आई थी। तो इसीलिए जब अभी उनके पास नागरिकता नहीं है तो चुनाव की तो बात अभी दूर है, लेकिन हो सकता है वो एक्टिंग या बिग बॉस जैसे लाइन में वो जा सकती है। हमने कल जब वीडियो बनाई थी तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि आप प्लीज़ सीमा हैदर को और मोनालिसा को कंपेयर मत करो। मोनालिसा ने जो चीज़ें पाई हैं उसके लिए उसने मेहनत की है, सीमा हैदर तो फिल्टर लगा के वीडियो बनाती है। इस तरीके के कमेंट आए थे। खैर वो उनका पर्सनल है, लेकिन सीमा हैदर अपनी जगह भी कंटेंट दे रही हैं पब्लिक को, तो हो सकता है आगे एक्टिंग अपनाए। एक्टिंग आपके हिसाब से? एक्टिंग के ही चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका एक होता है फैन बेस भी उधर ही है, और मेरे अकॉर्डिंग उनका इंटरेस्ट भी उसी में है, और नॉलेज बेसिस भी मैं यही बोलूँगी। मैं उन्हें सजेस्ट भी यही करूँगी कि वो एक्टिंग की तरफ, अगर उन्हें दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स चूज़ ना करके एक्टिंग चूज़ करें। एक्टिंग करिए। देखिए वो मेरे सब टीम की एक मेंबर है आरुषि,
वो बहुत मुस्कुरा रही है। मैं नॉर्मली कमेंट लेने से बचता हूँ, खुद बचती है, लेकिन सीमा हैदर के नाम पे ये बहुत मुस्कुरा रही है। तो क्या कर रही है सीमा हैदर? इन फ्यूचर तुम क्या करते हुए देख रही हो? सर मुझे लगता है उनकी नॉलेज के हिसाब से उन्हें वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ सर वो सिर्फ ड्रामे कर रही हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सबसे पहली चीज़, सनातनी बनते नहीं हैं, पैदा होते हैं, ठीक है, जो कि वो नहीं हुई हैं। और फिर वो सिखाती हैं यहाँ के सचिन से प्यार, और जो कि वो अपने पहले पति से 4 बच्चे करके आएंगे लेकिन प्यार नहीं कर पाई तो कुछ नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है उन्हें जाना चाहिए। अगर यहाँ है तो शायद वो बर्तन ही मांजेंगी सचिन के साथ। ये बहुत बड़ा कमेंट था। मुझे ऐसे कमेंट की उम्मीद थी नहीं आरुषि से, लेकिन फिर भी अपने अपने विचार होते हैं, तो उन विचारों का क्या। तो आपको क्या लगता है सीमा हैदर इन फ्यूचर, आज से 4-5 साल बाद जब भारतीय नागरिकता उनको मिल जाएगी, जब वो एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगी, तो वो क्या करती हुई नजर आएंगी आपके हिसाब से? आपको जो भी लगता है, जैसे आरुषि को कुछ और लगता है, शालिनी को कुछ और लगता है, रूबी को कुछ और लगता है, मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है, लेकिन आप तय करिए और बताइए कि सीमा हैदर अगले 3 से 4 साल बाद आपको क्या करती हुई नज़र आ रही हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके भेजिए। धन्यवाद।